हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे लिमिट का लेक्चर नंबर 8, जिसमें कि हम लोग अलजेब्राइक लिमिट सीखेंगे। बहुत दिनों से साउंड प्रॉब्लम के कारण लाइव क्लास नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्राइक लिमिट, है ना। अलजेब्राइक लिमिट क्या होता है आपको थोड़ा बहुत बता दिए हैं, लेकिन कंटिन्यू बात को नहीं बताया था, इसलिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो पहला बात इसके लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए हो, तो इसका सूत्र होता है एन ए एन माइनस 1। और यहाँ पर जो ये एन है, यहाँ पर जो ये एन है वो बिलोंग्स करता है कोई भी रेशनल नंबर को, है ना। जो भी रेशनल नंबर है वो सबको बिलोंग करता है, ठीक है। अब आइए अपन पहले इसका तो प्रूफ कर लेते हैं। आइए देखिए इसका प्रूफ अपन कर देते हैं पहले तो। खैर पहले भी प्रूफ दे चुके हैं, लेकिन दोबारा आप देखिए प्रूफ। सिंपली आप पहले फॉर्म चेक करो। फॉर्म जब चेक करोगे तो देखो यहाँ पर हम x के जगह पर a पुट करेंगे, तो आप देखो क्या हो जाएगा, a के पावर n होगा, और नीचे भी a के पावर n हो जाएगा। a के पावर n और a के पावर n मिलकर के क्या हो जाएगा, 0। देखिए घटेगा तो 0 आएगा, और नीचे भी a माइनस ए घटेगा तो वापस 0 आएगा। यानी सीधी सी अगर हम बात बोले, ये 0/0 फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। इतना क्लियर है ना। तो ये हम लोग को सीधा सा समझ आ रहा है कि फॉर्म जो है वो 0/0 का है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब अगर फॉर्म 0/0 का, तो मैं लॉपिटल रूल लगा सकता हूँ। तो लॉपिटल रूल का मतलब बताया कि डिफरेंशिएट करना होता है। तो y बराबर x के पावर n, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, अब कहा जाएगा n x n माइनस 1। क्या आ जाएगा, n x n माइनस 1। तो मैं यहाँ पर ना डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, ये हो जाएगा n x n माइनस 1। और ये हम लोग का कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। वापस x का 1 और 1 का 0, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, और इसको घटाएंगे तो n x n माइनस 1, ये हम लोग के पास आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि एक अब लिमिट पुट कर सकता हूँ, क्योंकि लिमिट बोलता है कि हमको पुट तभी करो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाए। आप जैसा कि चेक कर सकते हो कि यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ। तो मैंने पुट किया x के जगह पर a, तो a हो गया n a के पावर n माइनस 1, n a के पावर n माइनस 1 हो गया हम लोग का। तो फाइनली हम लोग का यही लाना भी था, क्या लाना था, n a n माइनस 1 लाना था, और इक्वल टू RHS। यानी इसका क्या मतलब है, थोड़ा प्रूफ का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए प्रूफ का मतलब ये है कि अगर आज से कभी भी लिमिट हो और x टेंडिंग टू a हो, और है ना x के पावर n माइनस a के पावर n हो अपॉन x माइनस a हो, तो किसके बराबर हो जाएगा, n a n माइनस 1 के। किसके बराबर हो जाएगा, n a के पावर n माइनस 1। मतलब यहाँ पर वही a होना चाहिए जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर है। दूसरी बात, जो ऊपर है उसी का फैक्टर नीचे होना चाहिए। अब आइए इस पर का सवाल हमको मतलब आप बना कर दिखाइएगा। जैसे कि एक सवाल लेते हैं, ये है ना, एक ही सवाल लेंगे हम क्योंकि ऐसा कर चुके हैं, तो ज्यादा नहीं, एक ही सवाल लेते हैं। जैसे कि ये सवाल है, इसको हम लोग को करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो देखो सोल्यूशन सिंपल लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2, इस x के पावर 5 x के पावर 5 लिख दूंगा। मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 5 और नीचे x माइनस 2, है ना। अब ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। ये पीछे वाला लेक्चर में भी बताया था हमने, ठीक है ना। बहुत अच्छा। जैसे ये किया हमारे पास फॉर्मूला दिख रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू a x के पावर n माइनस a के पावर a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a के पावर n माइनस 1। अब n कितना है चेक कर लो, n हम लोग का 5 है इनटू 2, a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया। फिर n 5 माइनस 1, n का वैल्यू क्या है, 5 माइनस 1, तो वापस चेक कर लो, 5 गुना 2 के पावर 4, तो हम लोग का हो जाएगा 5 गुना 2 के पावर 4 का क्या मतलब है, हम लोग का मतलब हो जाएगा 16 5 क्या हो जाएगा 80, यानी फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको बना सकते हो, इसको मैंने ऑलरेडी बना चुका है,
है ना, या आप होमवर्क के तौर पर इसको लिख भी सकते हो। तो कुल मिलाकर ये सिंपल मेथड है, आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी दोबारा रिपीटेशन कर दिया ताकि आप रिवीजन कर लो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें और जिसको कि हम देखते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि दिखे नहीं, बट आप मैनेज करोगे तो दिखेगा। आइए अपन बात करते हैं सॉल्यूशन का। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका भी मैं बता देता हूँ प्रूफ कि लिमिट हो और x टेंड्स कर रहा हो 1 की ओर, तो x के पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 जो है वो n के बराबर होता है। ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है। तो वापस मैं वही काम करूंगा, लिमिट लिखूंगा x टेंडिंग टू 1, x के पावर n का अगर हम निकालेंगे तो n x n माइनस 1 आएगा, n x n माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 है तो माइनस 1, और नीचे x का 1 और ये 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस x के जगह पर 1 पुट करूंगा, x के जगह पर क्या पुट करूंगा 1, क्योंकि अब लिमिट पुट कर सकता हूं। तो 1 पुट किया तो 1 के पावर n माइनस 1, और हम लोग को पता है 1 के पावर n माइनस 1 का मतलब 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। n का गुणा 1 से किया तो फाइनली क्या है? n। यानी आज से याद रखना है कि अगर लिमिट हो और x टेंड्स कर रहा है 1 की ओर अगर, तो x के पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू n होता है। इज इक्वल टू क्या होता है? n होता है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। बात क्लियर है ना? अब अगर क्लियर है तो आइए एग्जांपल। मतलब क्या करना चाहते हो दोबारा सुन लीजिए। मतलब मेरा ये है कि जो इसके ऊपर n होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो इसके ऊपर n होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अभी बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, x के पावर 14 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंपल हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 14, क्योंकि n का वैल्यू कितना है? 14, तो हमारा आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 14। क्लियर? इसको बना सकते हो क्या? आंसर यस। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अभी देखो, जैसे ही कि आप देखो, तुम आप x के जगह पर n के जगह पर हमारा 1/2 है, n के जगह पर क्या 1/2 है, तो फाइनली आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 1/2 कंप्लीट। तो दिक्कत ये शॉर्ट कट बातें हैं, आप इसको फोकस करोगे। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट। अब यहां से आपको मैंने अलजेब्राइक लिमिट का मैक्सिमम पार्ट खत्म कर दिया था, बस इस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि थोड़ा बहुत जो कंटिन्यू नहीं था उसी बात को मैं रिपीट करवाया हूं, बस बात ये है। अब आइए अपन आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग सीखने वाले हैं अब चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय फलन क्या होते हैं? घातांकीय फलन ये समझेंगे। चर घातांकीय फलन तो सिंपल, किसी भी फलन को चर घातांकीय फलन बोलते हैं हम लोग अगर fx बराबर e पावर x हो, है ना? ध्यान समझिएगा, कोई भी फलन चर घातांकीय फलन कहलाता है अगर fx बराबर e पावर x हो। जो मैं रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो बना रहा हूं उसमें इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग, घबराने का नहीं। अभी आप इतना ही समझो कि चर घातांकीय फलन वो होते हैं जो fx बराबर e पावर x लिखा हुआ हो। अब आइए और डिटेल करते हैं, अब लिमिट में आते हैं। चर घातांकीय फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकीय फलन को पहले डिनोट कैसे करते हैं? e पावर x से, पहली बात तो। और इसका जो डिफिनेशन है यानी कि डिफाइन करने का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखोगे। इसका जो फॉर्मूला होता है e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे प्लस इंफिनिटी तक। करने का मतलब सिंपल है, फंडा याद करने का। शुरू में खाली याद रखना है 1, फिर प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल। इसका घात देखो, इसका घात कितना है? 1, तो नीचे भी 1 फैक्टोरियल आएगा। घात 2 तो नीचे भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना? और घात 3 तो नीचे भी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है बात? मैंने बोला जो घात ऊपर होगा वही फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे डॉट 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 अनंत। अभी तुम देख लो, यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैंने बताया है, लेकिन अब दोबारा सुन लो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। फॉर्मूला का पहले मतलब समझाते हैं आपको, फिर प्रूफ करेंगे। मतलब ये है कि ये वाला डब्बा और यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू, तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए। यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला अगर तीनों सेम रहा तो उसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। अगर तीनों सेम रहा तो आंसर कितना होगा? 1 होगा। बात क्लियर है ना? आइए अपन इसको प्रूफ करते हैं कि आखिर ये 1 हुआ कैसे। तो देखिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ
हेलो प्रूफ देख लो, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब तुम देख लो e पावर x के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल मैं e पावर x के जगह पर ये लिख सकता हूँ। बोलिए यस, ठीक है। तो मैंने लिखा 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 -1 ये चाहिए -1, ठीक। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x को x लिख दिया। दोबारा सुनिए मैंने क्या किया, e पावर x के जगह पर ये रख दिया और -1 का -1 लिख दिया, ठीक है ना, बहुत अच्छा। जैसे ये काम किया आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा कि ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 काट दीजिए, क्या कर दीजिए, काट दीजिए। जैसे ही काटा हमारे पास ये बच गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इतना बच गया। अभी आप देखो सब में से x कॉमन है, चेक कर लो, इसमें से भी x कॉमन, इसमें से भी x कॉमन, इसमें से भी x कॉमन, तो सब में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया। तो हमारा बचा 1/1 फैक्टोरियल प्लस x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, x क्यूब नहीं x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस डॉट 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 और नीचे हम लोग का हो जाएगा x। अभी आप ये भी देख लो x से x कंप्लीटली कट जाएगा, कंप्लीटली कट जाएगा। फिर देखो आप लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से हमारे पास बचा 1/1 फैक्टोरियल मतलब 1, फिर x बाई 2 फैक्टोरियल बचा है प्लस x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल बचा है प्लस डॉट 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 आगे बचा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं x के जगह पर 0 पुट करूंगा, मैं क्या करूंगा, x के जगह पर 0 पुट करूंगा। तो रखो x के जगह पर 0, यहां तो नहीं रख सकता मैं क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है तो इसमें नहीं रखूंगा, इसमें रखूंगा तो ये तो 0 है क्योंकि 0/2 फैक्टोरियल मतलब 0, फिर 0 का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल अगेन 0। तो ये आप बात समझ गए, इसके बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सबके सब 0 है, सबके सब क्या है दोस्त, 0 है। तो 1 में कितना बार भी 0 जोड़ूंगा वापस तो 1 आएगा ना, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये हो गया प्रूफ। यानी आज से आपको क्या याद रखना है, आज से आपको ये याद रखना है कि लिमिट, एंड आज से आपको हैशटैग बना के याद रख लेना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर डब्बा, और डब्बा में x -1 अपॉन डब्बा, डब्बा मतलब x और ये भी डब्बा इक्वल टू 1। यानी अगर तीनों डब्बा सेम हो, अगर तीनों डब्बा का वैल्यू सेम हो, यहाँ वाला डब्बा, यहाँ वाला डब्बा और यहाँ वाला डब्बा, अगर तीनों के तीनों सेम आया ना तो इन द टाइम द गिवन, है ना, बोल सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन उसका लिमिट क्या होगा, 1 होगा। ये बात ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? बात क्लियर है तो बोलिए हाँ या ना। क्लियर है, याद हो गया? हेलो वाइट शर्ट, अभी से बोल रहा हूँ, अरे तो मैं, अरे नहीं आप लोग भी पढ़, क्लियर है ना, आगे बढ़ो। यस, अब आइए इस पर का सवाल छोड़ते हैं, सवालों की कमी नहीं, सवालों पर लगाते हैं लड़ी। आइए मारते हैं बेहतरीन सवाल को। ये सवाल है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और e पावर 4x -1 अपॉन x ये है। अब इसका वैल्यू बताना है। सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल फंडा लगाएंगे। बोलो सिंपल फंडा माने, अरे बताता हूं भाई साहब, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर 4x -1 अपॉन x। अब ध्यान सुनिएगा, मैं अभी भी बताया हूं कि ये फॉर्मूला वर्क तब देता है जब सब जगह सेम हो, तभी आप इसको देखो, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर x है, वहां पर x है, तो क्या हर जगह सेम है क्या? आंसर ये हर जगह सेम नहीं है। अब ये हर जगह अगर सेम नहीं है तो क्या 1 देगा? नहीं देगा। तो अपन बनाने का प्रयास करते हैं ना, अपन बनाने का प्रयास करते हैं। तो मैं काम करूंगा, लिखूंगा 4 से गुना करा देता हूँ और 4 से भाग करा देता हूँ, और यहाँ पर ना लिख के यहाँ लिखता हूँ स्टाइल में। ये देखो वापस कट के तो वही हो जाएगा ना, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। तो यहाँ पर तो हमने बना दिया, अभी यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर बनाने के लिए सिखाया हूं ना आपको मैं, जब x टेंडिंग टू 0 तो सीधी सी बात है कि 4x भी 0 को टेंड्स करेगा। ये तो आपको कई एक बार चिल्ला चिल्ला के बताया है लेक्चर में कि अगर x 0 को टेंड्स कर रहा है तो 4x भी 0 को टेंड्स कर रहा होगा। अरे भाई अगर x मान लो ये टेंड्स नहीं कर रहा, 0 है, अगर x का वैल्यू 0 तो 4x का वैल्यू तो 0 है ना होगा, वो है। अगर x 0 को टेंड्स कर रहा है तो डेफिनेटली 4x भी 0 को टेंड्स कर रहा होगा,
हेलो बोलो, क्लियर है ना? यस, ठीक ठाक, बहुत अच्छे, आगे बढ़े। यस, तो मैं x टेंडिंग टू 0 की जगह पर ये लिख सकता हूँ, लिमिट 4x टेंडिंग टू 0, फिर e पावर 4x माइनस 1 अपॉन 4x गुना 4। अभी अब देख लो, ये फॉर्मूला जब देखोगे तो ये 1 है, चेक कर लो। हेलो, इतना देख लो, ये सब के सब क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 4, तो फाइनली क्या आ गया आंसर? फाइनली हम लोग का आ गया 4। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? तो हम लोग का फाइनली आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। अब अपन उस पर बात करते हैं, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, आज का जो क्लास है बहुत मजेदार होगा। अभी तुम इसको देखो, वापस लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, e पावर साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x, यही ना है? ठीक है। अभी तुम देख लो, आप लोग ध्यान से, यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 है, हमें कैसे भी करके यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 ना लगे, साइन x को 0 की ओर टेंड कराना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जब x टेंडिंग टू 0 तो साइन x भी 0 की ओर टेंड करेगा। सिंपल भाई, x के जगह पर 0 रख के देखो तो साइन x भी तो 0 ही होगा, साइन 0 0 होते हैं, इसलिए जब x 0 की ओर टेंड कर रहा होगा तो डेफिनेटली साइन x भी 0 की ओर टेंड करेगा। यस और नो? तो यस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन x टेंडिंग टू 0, साइन x टेंडिंग टू 0, और ऊपर हम लोग का हो जाएगा e पावर साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x। अब आप देख लो, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है और इसका रिजल्ट कितना होता है? 1। तो फाइनली आंसर हम लोग का क्या आ गया? 1 आ गया। फाइनली आंसर क्या हम लोग का आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, सही है, क्लियर, आगे बढ़े। यस, ठीक है। तो आप कहीं ना तो कहीं एक बात देख रहे हो, बोलो क्या बात? ये है कि अगर x के बगल में जो रह रहा है वही आंसर हो जा रहा है। अरे यस, तो बात सही है, मतलब e के खोपड़ी में जो x के बगल में है वही आंसर है। अभी तुम देख लो, इसके x ये साइन x है, x या साइन x, क्योंकि जो नीचे है वही ना, मतलब जो ऊपर है वही नीचे है, ठीक? साइन x ऊपर, साइन x नीचे, तो वही खोपड़ी है, उसके खोपड़ी के बगल में क्या है? 1 है, तो 1 आंसर आ गया। मतलब जो खोपड़ी के बगल में है वही आंसर हो जा रहा है। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ यहाँ से शॉर्ट ट्रिक में कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, e पावर अगर px हो, यानी x के बगल में अगर कोई खोपड़ी लिखा हुआ, मतलब खोपड़ी के बगल में खोपड़ी हो, यानी कि x के बगल में अगर कोई संख्या लिखा गया हो और नीचे 100, तो वही संख्या हम लोग का आंसर हो जाता है। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? देखिए, लिमिट हो x 0 की ओर टेंड कर रहा हो, e के पावर px हो, तो x के बगल वाला जो भी होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। अभी आप सोच के बताओ कि x के बगल में कितना है? हाँ, आप इसे पूछ रहा हूँ, बताइए कितना है? जोर से। यस, 1/2। हम लोग का बगल में क्या है? 1/2 है। और जिनको नहीं देख रहा है वो उनके लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, e के पावर 1/2 इंटू x लिख सकता हूँ। यस, माइनस 1 अपॉन x। अभी तुम देख लो, अब x के बगल में दिखा कि नहीं दिखा? x के बगल में क्या दिखा? 1/2 दिखा, और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। सिंपल है ना? कोई डाउट है? आगे बढ़े। यस, अब इसको देखो, अभी तुम इस पर ज्यादा बवाल नहीं बताओ, नॉर्मली इसको रख देते हैं ऐसे। बताइए इसका आंसर। सिंपल, x के बगल वाला बताओगे, x के बगल वाला, और वो कितना है? 10। खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो कोई दिक्कत? आए हाय, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट वैरायटी का सवाल है, और इसको हम फुल्ली डेडिकेशन के साथ करेंगे और बहुत मजा आने वाला है इस सवाल पे। आइए फोकस करते हैं, सवालों में कमी नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए सवाल क्या है वो सुनिए। लिमिट है और x टेंड्स टू 0 है और e पावर x प्लस 2 है इंटू e पावर 2 है बटा में x है, और इसका मान बताना है। ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है नजरे स्क्रीन पर गड़ाए रखिए और सीखते रहिए। तो देखिए सिखाते हैं आपको। लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, e के पावर x इंटू e के पावर 2। बोलिए यस। माइनस e के पावर 2, नीचे x है तो x लिख सकता हूं ना? बोलिए हाँ चाहे ना, तो आंसर यस।
यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर x into e के पावर 2 माइनस e के पावर 2, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। अरे कैसे? अरे बड़ा इससे a के पावर m प्लस n बराबर a के पावर m into a के पावर n। बोलो हेलो, क्लियर है ना? बहुत अच्छा। अब आगे देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ से आप देख लो कॉमन क्या निकल रहा है, e के पावर 2 कॉमन निकल रहा है, तो e के पावर 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा e के पावर x माइनस 1 अपॉन x अपॉन में x, यही ना बचा है जी। यस, हमारे पास हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आप बताइए मेरे हीरो e पावर 2 कॉमन है कि नहीं है? तो आंसर यस सर है। क्यों है? क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। बोलो हाँ चाहे ना, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। चेक कर लो e पावर 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो वो हो गया हम लोग का बाहर। ठीक, यस। फिर क्या बचा e पावर x माइनस 1 अपॉन x। और कुछ समय की बात एक राजा रहता था। अरे कैसा राजा? अरे इसका आंसर 1, तो आंसर e पावर 2 into 1। कुछ समय पहले ही बताए थे कि लिमिट हो x टेंडिंग टू 1 हो, x टेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई 100, तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। चेक कर लो, हेलो, देख लो, इधर तुम देख लो लिमिट हो ये सब हो, तो उसका आंसर 1 होता है। अब ये भी बताए थे, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। तो 1 का गुना ई स्क्वायर से करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ई स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे ही आप देखोगे इस सवाल को, इसमें हमने कुछ ट्रिक ढूंढ ली है हम लोग, और वो ट्रिक है अगर यहाँ पर जो रहेगा वो हम लोग का आंसर है। बड़े ट्रिक को लिखेंगे कैसे सर? अरे भाई टेंशन नहीं लेने का, मैं ना देखो, यानी आज से लिमिट हो, बोलो ट्रिक में मजा आएगा तो बोलना कमेंट करके। लिमिट हो x टेंडिंग टू 0 हो, e पावर x प्लस 1 हो, e पावर x प्लस e हो, माइनस e पावर a हो, बटा में x हो, मतलब जो a यहाँ है वही a अगर यहाँ है, हमारा फाइनली आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? लिमिट है और अगर x टेंडिंग टू 0 है, e पावर x प्लस a है, माइनस e पावर a है, करने का मतलब जो a और a ये दोनों सेम सेम है अगर, तो वही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। फाइनली आंसर हो जाएगा, तो यहाँ वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हाँ यहाँ पर a अगर नहीं मिला तो बनाना पड़ेगा। तभी तुम देख लो इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, e पावर x प्लस 7 है। अभी आप देख कर बताओ यहाँ पे कि यहाँ पर e पावर 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 7 है, तो इसका मतलब मैच कर गया। अब अगर मैच कर गया तो हमारा फाइनली आंसर बोलो, बोलो कोई दिक्कत? मजा आया तो कमेंट करें, मजा आया तो लाइक करो। बोलिए क्लियर है ना? कोई डाउट? क्लियर है ना? बहुत अच्छा, शेयर वेयर करिए कम मजा आया तो। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल फोड़ेंगे। अगला सवाल भी अच्छा लेवल का है और सवाल कुछ यूं है, सॉल्यूशन। अभी तुम देख लो ऐसे सवाल बनाएंगे कैसे, इसमें तो ट्रिक लगने वाला नहीं है, तो ऐसे सवाल को भी बनाने का तोड़ है और वो हमारे पास भी है, आपके पास भी हो जाएगा। आइए बिना लेट किए करते हैं इस सवाल को। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बदल दूं। ले तो भयानक दिख रहा भाई, भाई साहब आ जाए। यस, तो ऐसे सवालों को बनाने का तरीका सुनो, देखो कैसे बनाया जाता है। जब भी ऐसे सवाल आए, देखो मेरा तरीका फॉलो करना। ये हैशटैग डीकेस्टैग है ना, ये डीकेस्टैग है, ठीक है। कैसे बनाना है ध्यान सुनिए, सिंपल मेथड। आपको जब ये सवाल है नॉर्मली -1 और +1 लिख देना है। अब ये क्या है? अरे भाई स्टाइल है। अरे बोलो यस, स्टाइल मतलब कुछ भी। अरे नहीं बता रहे, देखो मतलब ये है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि देख लो ध्यान से कि आप देखो फॉर्मूला को गौर से अगर देखिएगा तो हर एक फॉर्मूला में ना, हर एक फॉर्मूला में आप देखोगे तो यहाँ पर -1 था ही, किसी भी कीमत पर -1 था। और अगर -1 नहीं होगा तो बना तो नहीं पाएंगे, बना तो नहीं पाएंगे, तो हमें कैसे भी करके -1 तो लाना है ना। तो -1 चूंकि लाना है इसीलिए मैंने -1 ला दिया। बोलो ला दिया, कुछ भी ला सकते क्या? अरे नहीं, -1 चाहिए तो ला दिया। अब अपने घर से लाए हैं तो देना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने जोड़ भी दिया, यानी एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया। क्लियर है? जब भी ऐसे सवाल हो
ई के पावर पर दोनों लिखा हुआ हो तो डी के स्टाइल में आप एक बार घटा दीजिए और एक बार जोड़ दीजिए। क्लियर है बात? यस, आगे बढ़ो। यस, तो जैसे ये काम कर लो, अब देखो क्या कर लो, ध्यान सुनना। ई पावर एक्स 5x है -1, क्या इन दोनों में से देखो, अब एक और बात ध्यान रखना, ई मतलब जो ई के पावर वाला होता है वो पहले होता है और जो नॉर्मल है वो बाद में होता है। तो मैंने ना काम किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ई के पावर 3x पहले आ जाएगा और 1 चल जाएगा बाद में। और ई का है, अरे भाई 1 बाद में होता है, ई पावर x पहले होता है, तो पहले ला दिया, माइनस कॉमन ले लिया, है ना? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम देख लो, ये जो x है वो दोनों के नीचे चला जाएगा, ये जो x है वो कहाँ चला जाएगा? दोनों के नीचे। जैसे ही गया, अभी तुम देखो लिमिट दोनों के ऊपर जाएगी। यस, दोनों के ऊपर नहीं, दोनों के साथ जाएगी। हाँ, तो दोनों के साथ जाएगी, क्योंकि पढ़ा है ना, लिमिट हो दो फंक्शन अगर माइनस में हो तो लिमिट दोनों फंक्शन के साथ आ जाती है। तो इस फंक्शन के साथ जाएगी तो x के पड़ोसी आंसर देगी, तो 5 है, इसका दे दिया। इसके साथ जाएगी, अरे इसका आंसर कितना देगा बोलो? 3। हाँ, कहाँ जाएंगे? 3 देगा कि नहीं देगा? यस, तो बताओ 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2। ओके, कोई डाउट? एक ट्रिक बना लिया, घटा दो आंसर ला दो। अरे गजब ही हुआ। यस, कोई दिक्कत? बोलो, अरे ई वाला समझ आया क्या बोलना है तुम्हें? मैं बोला हूँ घटा दो जोड़ दो खत्म, टाटा बाय बाय। अभी नहीं तो देखो इसका बम्पर ट्रिक, धमाकेदार ट्रिक। ट्रिक क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो, e के पावर x माइनस e के पावर b x हो, बटा में x हो, तो सिंपल फंडा है भाई, a में से b घटा दो, a में से b को घटा दो, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। यस, a में b को घटा दो जाके, तो बताओ इसका आंसर। a हम लोग का 3/2 है, b हम लोग 1/2 है, बड़ा कैसे पता? अरे 1 लिखा है ना। यस, दोनों को घटा दो, तो देखो हम लोग का क्या हो जाएगा? 2, 3 - 1, 3 - 1 का मतलब है 2/2, कट के 1, कट के 1। बोलो क्लियर? बोलो यस, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, पर इसमें तो एक सही है नहीं। अरे भाई मैंने क्या किया? 1 से गुण, मतलब नहीं, दोनों तरफ 1 से भाग कर दिया। अरे वो दिन याद करो, फॉर्मूला बताया था ना, 1 से भाग कर दिया, फॉर्मूला बन जाएगा। यस, दोनों को घटा दो, 3 - 1, दोनों को घटा दो, 8 - 6, 2/2, कट के 1, खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो मजा आया? मजा आया तो बोलो यस, नहीं आया तो फिर भी बोलो यस। अरे बोलो यस, ये तो बढ़िया नहीं हुआ। अरे नहीं, बोलो कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला? हमको x लाना था ना, क्योंकि फॉर्मूला में तो नीचे x भी होता है, x से गुना और x से भाग कर दिया। गुना भाग नहीं मतलब अंश में भी भाग और हर में भी भाग, ताकि वापस करके वही बन जाए, जिससे ज्यादा इफेक्ट आया नहीं। अब मैंने देखा कि अरे ये तो इसके जैसा हो गया, तो मैंने घटा दिया, तो 3 में से 1 घटा दिया, 8 में से 6 घटा गया, 2/2 मतलब 1 हो गया। बात क्लियर है तो बोलो, बोलो बात क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से ये फोड़ फाड़ दिया हम लोग, और कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें। यस, अभी तुम देख लो एक चीज याद रखने लायक, जो 11th में आपको मतलब किए थे, और अभी 12th पढ़ रहे हैं क्या सर? अरे नहीं भाई, 11th पढ़ रहे थे, मतलब समझ रहे हो ना? यस, तो e पावर जो 1 है वो किसके बराबर, तो याद रखने वाली बात। e पावर जो 1 है वो आपको याद कर लेना है। अभी आगे मैं इसी चैप्टर यानी लिमिट में मैं सबका प्रूफ दूंगा, e पावर x उतना कैसे आ गया, e पावर x इतना कैसे आ गया, है ना? और भी बहुत सारे नंबर्स का मैं प्रूफ बताऊंगा कि ये सब ऐसे कैसे आ जा रहे हैं। ठीक, तो अभी याद करो, e पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस x log x बटा 1 फैक्टोरियल, फिर x log a का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x log a का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे आगे जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। नॉर्मली x log a हो तो 1 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, बाकी सब में x log a लगा के जाना है। तो सीरीज याद करना कोई कठिन काम नहीं है, दैट्स अ सिंपल वर्क, इट इज अ सिंपल वर्क, इट्स नॉट टू हार्ड, है ना? सिंपल काम है। तो आइए अपन प्रूव करना है अब हम लोग को कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, a के पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a होता है, और यहाँ जो a है ना वो 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। ये अपन लोग को प्रूफ करके लाना है, तो करते हैं प्रूफ।
सिंपल याद रखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं क्या करूंगा a पावर x की जगह पर ये ला कर रख देता हूं, तो देखो 1 प्लस x log a बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x log a का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी आप बताओ फिर क्या लिखना है, माइनस का 1, तो मैंने लिखा माइनस का 1, और नीचे बोलो क्या लिखना है x, नीचे बोलो क्या लिखना है x, बोलो क्लियर है, यस। अब बताओ प्लस और माइनस कट गया, चोरी चोरी चुपके नहीं, ये कट गया, तो ये हम लोग का प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, x log a, क्योंकि मैं तो 1 फैक्टोरियल को 1 ही बोलूंगा ना, ठीक है, प्लस x log a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, नीचे बताओ x, नीचे बोलिए x बचा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, खतरनाक, बेहतरीन। अभी आगे देखो, सम में से क्या कॉमन है, सम में से कॉमन जो है अगला वाला भी लिख देता हूं, x log a का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां भी लिख देता हूं, या नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, आप समझ पा रहे हो। अगर आप देखोगे तो सब में से x log a कॉमन है, क्या कॉमन है देवताओं, x log a कॉमन है, x log a कॉमन है, तो बताओ क्या बचा, हमारे पास बचा 1 प्लस, अभी बताइए x log a कॉमन आ गया तो बचा है 1, फिर प्लस यहाँ 2 होता तो 1 बचा होगा, तो x log a बचा होगा बटा में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 होता तो 1 कॉमन निकल गया है, तो कै को बचा होगा 2 को, और बटा में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, नीचे क्या है x, नीचे क्या है x है, नीचे x है। अब बताओ ये x और ये x कट जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, इसके बाद आगे देखो आप लोग, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना एक बार, हमारे पास अब क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 log a, फिर अंदर बचा है 1 प्लस x log a प्लस प्लस वेट जरा वेट बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, अरे भाई x log a का होल स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हम लोग का बचा हुआ है, ये हम लोग का बचा हुआ है। अभी आप देखो, अब लिमिट पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐसा कोई है ये नहीं जो बबल मचा है ना, तो अब मैं x के जगह पर 0 पुट किया, तो बता इसमें तो पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर तो x सही नहीं है, तो उसमें पुट किया मैंने x के जगह पर 0, तो फाइनली 0 हो गया, उसको भी x के जगह पर 0 पुट किया तो वो भी फाइनली 0, बोला कैसे, अरे भाई साहब देखो x के जगह पर 0, 0 into log f 0, 0 into log f 0, मतलब ये भी 0, ये भी 0, यानी आने वाला सब 0, यानी आगे आने वाला जितना भी हो सब 0। हमारे पास क्या बचा, log a गुना 1, और फाइनली क्या आ गया log a, फाइनली क्या आया log a आया, क्या आया log a, और हमें यही लाना था, और हमें यही लाना था। तो हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि लिमिट हो x टेंड 0 कर रहा हो और a के पावर हो x माइनस हो 1 अपॉन हो x, तो होगा log a, क्या होगा log a होगा, बोलो ठीक है, यस। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ये वाला जो a है वो यहाँ चला जाए, बोलो बात क्लियर, क्लियर है ना, याद रहेगा, बोलो यस, ठीक है। आगे बढ़े, आइए अब इस पर का सवाल फोड़ते हैं, क्या करते हैं सवाल फोड़ते हैं, फोड़ेंगे अरे बनाएंगे, चलो देखिए सवाल, बताओ इसका आंसर, कमेंट जल्दी करिए और आंसर बताइए, हाँ हम आप बताइए जल्दी आंसर, देखो कोई इंतजार कर रहा है कि कब बने, अरे बताइए आंसर, यस। तो ए के साथ एक जगह पर क्या है 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा log 7, खत्म, टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत, नेक्स्ट। अभी देखो इसका इसका आते हैं इस पर, बताओ इसका आंसर, log 10 और log 10 कितना होता है 1, खत्म टाटा,
बाय बाय, नहीं खत्म, कोई दिक्कत, log 10 1। ठीक, नेक्स्ट इस पर बातचीत करते हैं। इस पे तो इस पर भी वही काम, खोपड़ी लगाओ खोपड़ी। तो मैं वही काम मैंने बोला कि जब भी अगेन हैशटैग डीके स्टाइल, इस पर भी लगाने का स्टाइल ये है, जब भी हैशटैग डीके स्टाइल है इसमें बोलूं तो भाई समझ जाने का, -1 कर दूंगा और +1 कर दूंगा। 3 पावर x -1 आप +1 -2 पावर x बाई x। क्यों ऐसा किया? क्योंकि देख लो फॉर्मूला में -1 है, क्या है -1, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत खतरनाक। अब मैं वापस, अभी तुमको पता है कि ये पहले होता है, ये पहले होता है, तो खैर इसमें तो है सर, इसमें तो है सर, तो मैंने ना एक काम किया कि 3 के पावर x -1 इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, और तो हम लोग का हो जाएगा 2 पावर x -1 और x दोनों के नीचे आ जाएगा, x दोनों के नीचे आ जाएगा। अब तुम जब सोल्व करोगे तो देखो यही आएगा, फिर से आप एलसीएम ले लो, x 3 पावर x -2 पावर x, अब -+1 देखो आ गया कि नहीं आ गया। अब फार्मूला लगाएंगे दोनों के साथ, यस। तो बताओ जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 3 माइनस ये हो जाएगा log 2। अरे नहीं समझे, अरे समझ गए तो बताइए। अब फार्मूला एक और फार्मूला पढ़ाए, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n, log m बाई n है, बोलो यस। तो फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा log 3/2, log 3/2, log 3/2। बात क्लियर है तो बोलिए यस, और अगर नहीं है तो फिर भी बोलिए नो, यस। कोई दिक्कत? समझ गए, समझ गए? तो जब भी ऐसा है दोनों के पावर x हो तो आप घटा दोगे, जोड़ दोगे और बना लोगे। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इसका ट्रिक बता रहा हूँ, तुरंत टेंशन नहीं लेने का बच्चा। इसका ट्रिक ये है कि अगर आज से लिमिट हो x 0 की ओर टेंड कर रहा हो, a के पावर x हो माइनस b के पावर x हो, बटा में x हो, तो कुछ करना ही नहीं है, log लगाना है, a को ऊपर है या b को नीचे, खत्म, टाटा बाय बाय। तो बोलो इसका आंसर झटाक से, बोलो जल्दी, इधर तक, यस। तो 10 ऊपर है, 40 ऊपर, 10 नीचे, 10 चौका 40, log 4 हम लोग का आंसर, log 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, क्लियर है? बोलिए, तो आंसर है यस। चलिए बहुत अच्छा, क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइप का जो लिमिट है वो लॉगरिथमिक लिमिट है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। उससे भी पहले एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, क्योंकि नहीं शेयर करिएगा तो कैसे काम चलेगा। शेयर करिए और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।